जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ये तुम्हारा शायद मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स का जो लेक्चर है, ये शायद लेक्चर नंबर 4 होगा इसका, और इस चैनल पे वीडियो नंबर 5 है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, और आज के वीडियो में हम उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलो वही ट्रिग्नोमेट्री का कुछ स्टार्ट करते हैं। वही ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा था, पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा जो सम स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यूज वगैरह लिख देंगे यहां पे। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक values of some standard angles। ओके, मतलब इसमें हम अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अलग अलग एंगल के लिए क्या क्या वैल्यूज रहता है वही देखेंगे। ठीक है, सपोज sin 30, cos 30, cos 60, ये जो वैल्यूज है हम लोग उस वैल्यूज को एक टेबल में लिखेंगे, और मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं 180 तक जो वैल्यू है उनको लिख पाऊं। 180 तक जो वैल्यूज है मुझे उन्हीं वैल्यू को लिखना है। ठीक है, मैं इसलिए वहां तक जाता हूं कि वहां पे कॉपी रखा है, यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह रखने के लिए इतना जगह नहीं है। वहां पे कॉपी रखा है जिसमें फॉर्मूलाज वगैरह लिख के लाया हूं, लेकिन वो मेरे रेफरेंस के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। आप अपना नोट्स खुद ही बैठ के बनाओ, मैं आपको नोट्स नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आप अपना नोट्स खुद ही बैठ के बनाओ, क्योंकि आपने बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं पढ़ाई करने के लिए। जो खुद ने नोट बनाए हो तुम, वही तुम्हारे पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है। ओके, ठीक है, चलो तो यहां पे लिख लेता हूं मैं एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135, 150, 180। और यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह है वो है एक साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है tan थीटा, उसके बाद है सेक यहां पे लिख दिया मैंने, सॉरी सेक नहीं, यहां पे आएगा कॉट थीटा। बोलो भाई, सर हम कैसे बोले, हम तो कैमरे के उस तरफ बैठे हैं, आप तो यहां पे पढ़ा रहे हो। ठीक है, कमेंट कर देना। ओके, चलो तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो हम सबको मालूम है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0। साइन 30 क्या होता है 1/2। साइन 45 क्या होता है 1/√2। साइन 60 क्या होता है √3/2। साइन 90 होता है 1। साइन 120 होता है अगेन √3/2। साइन 135 क्या होता है 1/√2। साइन 150 होता है 1/2, और साइन 180 फिर से 0 होता है। ठीक है, फिर आ जाओ कॉस पे। अगर कॉस का वैल्यूज में लिखूं, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2। ये होता है, इसको क्या लिखूं भाई, ये तो होगा 0, ये तो होगा 0, ये तो होगा 0। फिर आ जाओ कॉस 120 क्या होता है, कॉस 120 होता है -1/2, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ गया। 120 होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ गए। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ गए तो इसका वैल्यू तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए वहां पे मैंने लिखा -1/2। फिर 135 का वैल्यू क्या होता है, 135 होता है -1/√2। 150 क्या होता है, ये होता है -√3/2, और ये होता है -1। ओके, फिर चलो tan 0। tan 0 मतलब sin 0 by cos 0, that means 0/1, 0/1 means 0। ठीक है, चलो tan 30 क्या होता है sin 30 by cos 30, that means 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये तो होगा 1/√3, ये होगा 1, फिर ये होगा √3। इसको क्या बोलूं भाई, इसको क्या करें बताओ, tan 90 का वैल्यू क्या होगा, क्या करें इसको बताओ।
बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा सोचो। tan 90 के लिए हमें पता है, यहां पे थोड़ा सा लिखता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एग्रीड? ओके, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं tan 90 इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय कॉस 90। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है सर। कॉस 90 क्या होता है? 0। सर इसका मीनिंग क्या है? कहीं कहीं बुक में लिखा होगा ये इंफिनिटी होता है, और कहीं कहीं पे लिखा होगा ये अनडिफाइंड होता है। ये अनडिफाइंड होता है। सर हम किसको लें? मीनिंग को समझो। इंफिनिटी का मीनिंग ये है क्योंकि इंफिनिटी हमने इसको मान लिया ताकि हमारा जो कैलकुलेशन वगैरह है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में वो थोड़ा सा लॉजिकल हो। 1/0 को हमने मान लिया इनफाइनाइट, जैसे कि मान लेंगे 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अनडिफाइंड किस लिए माना? अनडिफाइंड इसलिए माना, अनडिफाइंड को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा जो भग्नांश है या जो फ्रैक्शन है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। ऐसे मान लो कि मैंने 1/3 लिखा, इसका मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस को मैंने इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उससे एक पार्ट निकाल लिया, तो क्या हो गया ये 1/3। अरे भाई इसी को तो बोलते हैं, ऐसे सोचो तुम्हारे पास एक पिज्जा है और तुम ऐसे बोलते हो कि मैंने पिज्जा का 1/3 पार्ट खा लिया। इसका मतलब क्या है भाई? तुमने पिज्जा को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड किया, उससे एक पार्ट को खा लिया, यही होता है 1/3। समझ ला कि नहीं? ठीक है, फिर आओ ऐसे ऐसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने बोला 2/5। इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस को मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, वहां से कितने पार्ट ले लिए? 2 पार्ट ले लिए। 5 भाग में विभक्त किया, फिर वहां से कितने भाग ले लिया? 2 भाग वहां से ले लिया। इसका मतलब वही है, 2/5 का मीनिंग वही है, किसी सब्सटेंस को डिवाइड इट इन 5 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 2 पार्ट्स, देन यू कैन से यू हैव कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस को तुमने 5 भाग में बांटा, फिर वहां से 2 भाग ले लिया, इसी को बोलते हैं 2/5। यहां पे आ जाओ, 1/0 का मीनिंग क्या है कि भाई किसी सब्सटेंस को हमने 0 भाग में बांटा, मतलब बांटा ही नहीं, वो सब्सटेंस वैसा का वैसा ही है। वहां से एक भाग कैसे निकालोगे भाई? तुमने सब्सटेंस को तोड़ा ही नहीं, तुमने सब्सटेंस को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, तुमने सब्सटेंस को भाग में बांटा ही नहीं। तो अगर भाग में नहीं बांटा तो एक भाग कहां से लाओगे? तो इसीलिए कहीं कहीं पे लिखा होता है इनफाइनाइट और कहीं कहीं पे लिखा होता है अनडिफाइंड। ओके, चलो ये तो हो गया किसका पार्ट? tan 90 का पार्ट। अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं बोर्ड पे किसी भी चीज लिख रहा हूं तो वो शायद तुमको किसी भी चीज में यूजफुल हो जाए तुम्हारे लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जो मैं लिख रहा हूं उसको लिख लिख के चलो, जो भी हो। ठीक है, ओके। ये चीज अगर लिखना चाहो तो लिख लो। लिख लिया? पॉज करके लिखना है। ठीक है, चलो। ला 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 लू 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 लू। ओके, चलो यहां पे आ जाओ, जल्दी वहां से हटाओ। सर क्या मीम बना रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, पढ़ाई कर रहा हूं, थोड़ा मजाक भी करना जरूरी है। तो यहां पे आ जाओ, tan 120 का वैल्यू क्या होगा बताओ? नेगेटिव होगा, मुझे पता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अगर मैं इन दोनों को यहां पे डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा -√3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1/√3 और ये हो जाएगा फिर से 0। अच्छा बताओ, ये 0 होगा या -0 होगा? बताओ बताओ बताओ, 0 और -0 में कुछ डिफरेंस है या इन दोनों का मीनिंग सेम ही है? मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओ। ठीक है, चलो। cot थीटा क्या होगा? फिर से cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। इसका मतलब ये फिर से हो जाएगा 1/0, यानी इसको मैं इनफाइनाइट भी बोल सकता हूं और कई कई जगहों पे अनडिफाइंड भी बोलते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पार्ट्स में से
मान लो ऐसे 1/इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, सोचो थोड़ा सा। तुमने किसी सब्सटेंस को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दिया, इनफाइनाइट पार्ट में मतलब बहुत सारे पार्ट है, बहुत, तुम्हारे पास करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, लाखों हजार हजार करोड़ों रुपए पड़े हैं, मैं वहां से 1 रुपए ले आया, हजारों हजार करोड़ रुपए तुम्हारे पास पड़े हैं, मैं वहां से 1 रुपए नहीं 1 पैसे ले आया, तो भाई मैं तो जीरो पार्ट ही लेके आया हूं, क्या ही जाता है उसमें, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, इतना पार्ट है तो मैंने इतू सा ले आया, कुछ फर्क पड़ेगा उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। फिर आ जाओ, ये क्या होगा, cot 120, मैंने बोला था भाई cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा अगर होगा तो यहां पे हो जाएगा -1/√3, ये फिर से हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -√3, फिर ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहां पे भी बताना है कि सर ये क्या होगा, -1/0 का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा होता है, इसका मतलब -1/0, -1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, आइदर तो ले लो -इनफाइनाइट और अगेन अनडिफाइंड, ये दोनों का यूज है, कहीं कहीं जगह पे हम लोग -इनफाइनाइट भी यूज करेंगे, कई कई जगहों पे हम लोग अनडिफाइंड भी यूज कर देंगे, ठीक है। चलो सेक थीटा पे आओ, सेक का मतलब है 1/cos, भाई सेक का मतलब क्या होता है, सेक थीटा मतलब 1/cos थीटा ही होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा ही होता है भाई, तो लिखो यार, cos थीटा का वैल्यू पता है, ये सबको इनका रेसिप्रोकल लेता जाओ, हो जाएगा तुम्हारा काम, मतलब सेक थीटा क्या होगा 1/cos थीटा, दैट मींस 1/1 इज इक्वल टू 1 ही होगा, फिर से सेक 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, दैट मींस 2 डिवाइडेड बाय √3, फिर यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, 1/0 क्या होता है, अगेन इनफाइनाइट, और हम लोग इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अनडेफ मतलब अनडिफाइंड, यहां पे आ जाओ, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -√2, ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय √3, और ये होगा -1, चमका कि नहीं चमका बताओ, बत्ती जली दिमाग की, ठीक है। चलो कोसेक में आ जाओ, कोसेक मैं लिखूं या तुम लोग लिखोगे, मैं काम करता हूं कोसेक ऐसे ही छोड़ देता हूं, तुम लोग अपने आप बैठ के लिखो, कोसेक का वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 0 का वैल्यू होगा 1/0, मतलब 1/0 का वैल्यू है इनफाइनाइट, और हम लोग इसको बोलते हैं अनडिफाइंड, भाई सिंपल सा लॉजिक है यार, समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये होता है इनफाइनाइट, फिर आगे हम लोग cosec 30 पे, इसका मतलब 1/sin 30, इसका मतलब 2, फिर यहां पे आगे तो ये हो गया √2, यहां पे आगे तो ये हो गया 2/√3, ये होगा 1, यहां पे आगे तो ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये फिर से हो जाएगा -इनफाइनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अगेन अनडिफाइंड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, जितना भी एंगल हम लोग यूज में लेंगे ना, मैंने कोशिश किया है कि सारे के सारे एंगल्स यहां पे लिख दिया है, ये टेबल सिर्फ अपने कॉपी में रखना है, जहां पे हम लोग यूज करेंगे किसी का भी वैल्यू, अगर याद नहीं आ रहा तो भाई पीछे लौट के जाना है, वैल्यूज वगैरह वहां से उठाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, तुम लोग लिख लो पॉज करके, वीडियो अच्छे से आ रहा है, लिख लिया पॉज करके, लिख लिया, मैं निपटा दूं अभी, भाई पॉज करके लिख लो, निपटाने जा रहा हूं, ठीक है। सर आप किसको निपटाओगे, अरे भाई किसी को नहीं निपटाना है, मैं तो पढ़ाने के लिए आया हूं भाई, मुझे जो आता है मैं वही थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा सा नहीं, थोड़ू थोड़ू सा, थोड़ू थोड़ू सा बता देता हूं, थोड़ू थोड़ू सा, ठीक है। चलो
सर जल्दी क्लीन करो, आप इतना देर क्यों लगा रहे हो? भाई मैं भी इंसान हूं, कोई मशीन तो नहीं हूं कि इतना जल्दी क्लीन कर दूं। चलो 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 आगे चलो, क्योंकि आगे जाके ही तुम्हें कुछ मिलेगा। चलो हो गया यहाँ पे कुछ काम। चलो यहाँ पे हम लोग अभी आते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूलाज वगैरह है उसी पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं ट्रिगोनोमेट्रिक, सॉरी यार ये नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलास। अच्छा सर बहुत सारे फॉर्मूलाज है ट्रिगोनोमेट्री में, अभी हम क्या करें? एक एक करके लिखना है और क्या करना है? स्कूल में तो सब पढ़े होगे तुम लोग, तो यहाँ पे एक एक करके हमें लिखना ही है और क्या करना है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूला से। जो तुम्हारा पहले सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटू सा बड़ा सा क्यूट सा जो फॉर्मूला था वो क्या था? साइन ए प्लस बी। सर फिर से वही फॉर्मूलाज आ गए हैं, हमने तो सोचा था कि स्कूल के बाद ये कभी पढ़ेंगे नहीं। सर क्या करें अभी? लिखो इसको, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले हमने ए साइन को दिया, बी कॉस को दिया, फिर क्या हो गया? कोस ने थोड़ा सा दिल तोड़ दिया कि सर उसको आपने उसको ए दे दिया, मुझे भी ए दे दो। तो मैंने फिर क्या किया? कोस को ए दे दिया, फिर उसके बाद बी साइन को भी दे दिया। तो भाई सबका मन खुश। ओके अरे ऐसे मजाक नहीं, मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना। इसका प्रूफ भी है, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा। इसका प्रूफ भी है और सीरियस प्रूफ है, रिगोरियस प्रूफ भी है। तो ये सब चीज तुमने स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है आ जाओ अभी, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके फिर आ जाओ कॉस पे। सार कितने फॉर्मूलाज हैं, अभी इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं भाई? यही है, मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं कर भी क्या सकता हूं भाई? यही तो है। ठीक है लिखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर बी फिर बी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, किसको चाहूंगा? कॉस को चाहूंगा भाई। फिर इसके बाद आता है कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? लिख लो, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर आते हैं हम लोग टैन पे। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं और तुमको ना कुछ टाइम देता हूं लिखने के लिए। टैन ए माइनस बी, इतना ही लिखो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। लिखो, 2 सेकंड दूंगा, सिर्फ 2 ही सेकंड दूंगा। 2 सेकंड में लिखना है, 2 सेकंड में लिखना है। इसको 2 सेकंड, इसको 2 सेकंड, बहुत फास्ट लिखना है। लिखो जल्दी, 1 2 1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2। लिखो 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 लिखो, थोड़ा सा सोच के लिखो। चलो मैं ही लिख लेता हूं, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये क्या होगा? ये होगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। इतना ही लिख लो और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही लिख लो और कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी वाला खत्म हुआ है। तुमने ऐसा सोच लिया कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, ऐसा नहीं भाई, और लिखना है, लिखो पहले ये सब। ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हमारे पास और भी फॉर्मूलेज हैं, हम लोग उनको लिखेंगे। एक फॉर्मूला है क्या? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये क्या है? ये है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है,
कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का है, वैसे भी है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका भी एक फॉर्मूला है, रुको मैं बताता हूं। इसका है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ट्यू 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 टुई टुई टुई। लिख लो, पॉज करके लिख लो। ओके, लिख लिया? ठीक है, चलो मैं निपटा देता हूं, इसके बाद और भी फॉर्मूलाज है। पॉज करके लिखो, पॉज करके लिखो, पॉज करके लिख ले बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे। सर आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा, छोटा सा, क्यूट सा, अगली सा, नन्हा सा, मुन्ना सा मैथमेटिकल टूल है। चलो अभी करें भी क्या हम, ऐसा ही तो है। फिर हम लोग चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज पे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ये कहता है, लिख देता हूं मैं एक एक करके, तुम लोगों को बस बैठ के लिखना है। लिखो पहले बैठ के। पहला तो है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर दूसरा वाला फॉर्मूला लिखो, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर तीसरा लिखो, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर एक और, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। यहां पे देखो प्रोडक्ट था, इसको हमने समेशन या सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बदल दिया। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता चला जाता हूं, तुम लोग बैठ के लिखो। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर आते हैं एक और, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। ओके, लिख लो एक एक करके। मैं भी लिख रहा हूं भाई, तो तुमको लिखना भी है, क्योंकि फॉर्मूला सारे रटने पड़ेंगे और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फॉर्मूला जो प्रूफ है ना, ये तुमको शायद मैथमेटिक्स में कराया जाएगा। जब तुम लोग 11th का मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, ये सब फॉर्मूलाज वगैरह उसी में है, तो शायद वहां पे तुम लोग प्रूफ इसका देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या मिला? आगे बढ़ने में मिला cos c प्लस cos d। आगे बढ़ने में सर कोई नहीं मिले, आगे बढ़ने पे सर मैंने कुछ किया था, उसका कुछ हुआ नहीं। 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। ओके, फिर आते हैं अंत में, एकदम लास्ट में, cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2।
तो लिख लो, यहां से हो जाएगा एक एक करके, लिख लो लिख लो। फिर आगे भी बढ़ना है भाई, बहुत सारे फॉर्मूलाज अभी हैं लिखने तो पड़ेंगे। इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं, देखो मैं भी नोट में लिख करके आया हूं, वहां से दिख के लिख रहा हूं, वहां से मतलब कॉपी करके लिख रहा हूं यहाँ पर, तो तुमको भी लिखना ही पड़ेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, एफर्ट तो थोड़ा डालो, सारा एफर्ट उसी के लिए डालोगे क्या? 20 रुपए चॉकलेट, फिर 40 रुपए का चॉकलेट, फिर 100 रुपए का चॉकलेट, फिर उसके बाद टेडी बियर, मार पड़ेगा डियर। चलो निपटा दूं। अच्छा थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या पॉज करना हो लिख लो। ओके, डन डना डन डन। चलो डन डना डन 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 डारा। सर मैं पढ़ता हूं 9 से 12, और वो भी सिर्फ रात को, और उसमें से भी 2-3 आधे घंटे या 1 घंटा मोबाइल चलाने में ही चला जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बोलते हैं इसको। यहां से हम लोग चलेंगे मल्टीपल एंगल्स पे, मल्टीपल एंगल्स पे, मल्टीपल एंगल्स पे। और मल्टीपल एंगल्स पे मतलब कैसे बढ़ना है, मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स पे कैसे चलना है? ऐसे चलना है सर, ऐसे 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 करके चलना है? नहीं भाई, चलना नहीं है, मतलब फॉर्मूलाज लिखने हैं। ठीक है चलो। चलो तो यहां पे मल्टीपल एंगल्स मतलब आएगा, मतलब पहला आएगा साइन का 2a। साइन का 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये हो गया एक। फिर दूसरा आएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। प्रूफ इसका देख क्या करूं, इसका प्रूफ यहां पे तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। एक एक हाँ, दिखा देता हूं थोड़ा सा, फिर भी अगर प्रूफ चाहिए, प्रूफ अगर कैसे आया ये थोड़ा सा दिखा भी देता हूं। जैसे तुम लोगों को पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पे a प्लस ए लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो यही है ना, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो है भाई। तो यहां से भी वही tan को साइन बाय कॉस पुट कर दो, यहां पे भी साइन बाय कॉस पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, मैं इसको नहीं करूं। ठीक है चलो दूसरा पे चलते हैं, जो कि है cos 2a। cos 2a क्या है, cos 2a है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, और इसको हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इसी को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और इसी को हम लोग तब भी लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक बार वेरीफाई कर देता हूं ठीक लिखा हूं कि नहीं। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, अच्छा ये माइनस होगा, सॉरी, ये वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है। ओके इसको तुम निकाल सकते हो, इसका मैं प्रूफ क्या भी करूं यहाँ पे, ठीक है कर ही देता हूं थोड़ा सा साइड में। इसको हम लोग लिखते हैं cos a प्लस ए, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं cos a इंटू कॉस बी का भी वही ए ही है, माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो भाई यही तो हो गया cos स्क्वायर a, यही तो हो गया भाई साहब। क्या हो गया ये हो गया क्या, ये हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहां पे मैं फिर से पुट कर सकता हूं भाई, cos स्क्वायर a ये हो जाएगा माइनस होके, मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो भाई ट्रांसफॉर्म उसी में हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे भी चल सकते हैं, मैं इतना आगे जाके प्रूफ नहीं करना चाहता। ठीक है ये तुम लोग सब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, इसका मुद्दे इतना ज्यादा वरीड रहने का कुछ जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर आते हैं तीसरा फॉर्मूला पे, जो होता है tan का 2a। tan 2a क्या है, tan 2a है 2 tan a डिवाइडेड बाय
1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, ये तो सब 2a वाला हो गया। अभी 3a पे आओ, 3a का भी जरूरत है तो लिखना तो पड़ेगा 3a को। 3 को 3a लिखेंगे, साइन 3a, फिर उसके बाद cos 3a, फिर उसके बाद tan का 3a। मुझे भी वैल्यूज याद नहीं है, मैं भी कॉपी से उठाकर लिखूंगा जहां पे मैंने लिखा था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं। साइन 3a का वैल्यू आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos का आएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a का वैल्यू कितना आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं और चेक भी कर लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। अच्छे से रिकॉर्डिंग चल रहा है, एकदम अच्छे से, कुछ टेंशन लेने का बात ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये क्या हो गया यहाँ पे यार? ओ अच्छा, ये मार्कर लगा है यहाँ पे, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो। हो गया, क्लीन कर लो। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं क्लीन करने जा रहा हूं। ओके चलो ठीक है, ओके। चलो अभी चलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स पे। सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो। मतलब इसमें यह है कि देखो, पहले क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू साइन 2 इंटू ए बाई 2, ऐसे तो लिख सकता हूं भाई। इसमें लिखने में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा लिख लिया फिर इसके बाद ये तो ऐसे भी हो जाएगा, यहां पे साइन 2a का फॉर्मूला हम डाल नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। मतलब एग्जैक्टली एंगल का हाफ ही हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे एंगल हाफ भी कर दिया। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, 2 tan ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। 2 tan ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। चलो फिर आते हैं cos पे। cos a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos 2 इंटू ए बाई 2। मतलब यहां पे भी मैं cos 2a का फॉर्मूला लगा भी सकता हूं, तो लगा लो भाई, लगा, लिखो, खुद ही लिखो, पॉज करके लिखो। क्या होगा, cos 2a का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर क्या होगा, फिर होगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। फिर क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर क्या होगा एक तीसरा वाला 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। हो गया है। चौथा वाला फॉर्मूला भी हमने लिख लिया। लिखो लिखो, अच्छे से बैठ के लिखो। लिख लिया, लिख लिया, ओके। यहां पे देखो, यहां पे मैं कुछ करना भी चाहता हूं। सर आप क्या करना चाहते हैं? यहां पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं इसको, इन दोनों को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि भाई cos a, अगर ये हो रहा है 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1,
तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर a बाई टू इक्वल टू 1 प्लस cos a? लिख तो सकता हूं भाई, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी जरूरत है इसका, बहुत जरूरत है भाई इसका। ऐसे भी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर a बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए? सर ये कहां से आया? इसको मैंने इसी फॉर्मूले से उठाया, तो इन दोनों को रिलेट कर दिया। ये माइनस था, इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, ये 1 था, ये उस साइड में चला जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अभी टान पे चलते हैं। टान का जो होता है क्या, सब मल्टीपल एंगल, उस पे चलते हैं। टान ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं टान 2 इंटू ए बाई टू, लिख सकता हूं नहीं बताओ? ओके, यहां पे टान 2a का फॉर्मूला लगा लो, 2 टान ए बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस टान स्क्वायर ए बाई टू। तो यहां पे थोड़ा सा वही ए बाई टू को मैं ब्रैकेट में लगा लेता हूं, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है। तो आज एक मिसकंसेप्शन भी यहां पे मैं बता दूंगा। अभी मुझे याद आया कि मिसकंसेप्शन क्या है। मिसकंसेप्शन क्या है बच्चों का, यहां पे लिख देता हूं मिसकंसेप्शन क्या है बच्चों के दिमाग में। मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन ये है, पहला मिसकंसेप्शन है कि सर हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ध्यान से देखो, इसमें थीटा का स्क्वायर है, इसमें एंगल का स्क्वायर है, इसमें फंक्शन का स्क्वायर है। मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा जो भी है यही है साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, फिर एक तीसरा मिसकंसेप्शन क्या है, अगर यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन ए, फिर थोड़ा सा दूर में लिखा गया है बी, इसको ये मत समझना कि इसका मीनिंग है साइन ए प्लस बी, मतलब ये एक फंक्शन है, दूसरा ये एक है, तो इसको सेम मत समझना, ये सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू। ऐसा ही फिर एक कॉन्सेप्शन आ जाता है सर साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई टू, ये भी गलत है भाई, क्योंकि इसमें देखो पहले एंगल को आधा किया, फिर उसके बाद उसका साइन का वैल्यू लिया। इसमें तुम क्या कर रहे हो, साइन का वैल्यू ले लिया फिर उसके बाद आधा कर रहे हो, ये भी गलत है। एक लास्ट मिसकंसेप्शन क्या रहता है, साइन एक्स इंटू वाई लिखा है यहां पे, इसका मतलब बच्चे सोच लेते हैं कि सर इसका मतलब साइन एक्स वाई होता है, ये गलत है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है वाई इंटू साइन एक्स। इसका मतलब पहले साइन एक्स को अलग करो, साइन एक्स एक दूसरा फंक्शन है, वाई एक अलग सा फंक्शन है। ठीक है, लिख लिया यहां से tan 2a का फॉर्मूला ये होता है, सॉरी tan a का फॉर्मूला ये होता है। तो हमने पहले 2a का लिखा था, देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया है, जहां पे 2a लिखा था ना, उसी को हमने 2a को a कर दिया, मतलब हाफ एंगल ले लिया। तो इसको ना हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, हाफ एंगल भी बोलते हैं, तो लिख भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ओके, लिख लिया। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, मैं यहां पे कुछ लिख भी देता हूं। कहां पे लिखूं? अच्छा देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब पहले तो मान लिया ये इक्वेशन 1, फिर इसको मान लिया इक्वेशन 2। मैंने यहां पे क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 ऐसा कर लिया, तो क्या होगा, 1 तो है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मुझे दे देगा tan स्क्वायर ए बाई 2। इस साइड को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया है, ना कि इसको इससे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। डन, लिख लो
डन डनाडन डन डन डारा, ट्रिग्नोमेट्री क्या 9 से 12। ठीक है, चलो क्लीन कर लूं, क्लीन कर लूं मैं, बताओ बताओ बताओ, क्लीन कर लूं? अरे भाई बताओ, क्लीन कर दूं क्या? लिख लो। ठीक है चलो। सर बोर लग रहा है, कुछ बोलिए ना। अरे कुछ नहीं बोलूंगा भाई, पढ़ाई कर लो, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला है वो है कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको मैं बोलता हूं हाइपरबोलिक फंक्शन। मैं नहीं बोलता हूं, बोलते हैं हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन को कैसे डिफाइन किया है पहले समझो। इसको डिफाइन करने के लिए हमने हेल्प लिया ई का। ई का मतलब क्या है पता है ना? नापियर्स कांस्टेंट। नापियर्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या है पता है? ई का वैल्यू है 2.71। ई का वैल्यू क्या है? 2.71। बताया था नापियर्स कांस्टेंट है ये, और इसका वैल्यू 2.71 है। और ये भी बताया था कि ये एक इरेशनल नंबर है, जैसे पाई होता है ऐसे ही होता है इरेशनल नंबर। यही होता है कि इरेशनल नंबर। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है भाई? इसके बाद डिफाइन किया गया साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, सबको डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया? डिफाइन किया गया कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, साइन एच ऑफ एक्स, इसको डिफाइन किया गया। कॉस का कैसे लिखते हैं? कॉस एच ऑफ एक्स। फिर लिखा गया किसका? tan एच ऑफ एक्स। इन तीनों का वैल्यू को हमने लिखा। कैसे कैसे लिखा देखो, साइन का वैल्यू हमने लिखा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। इसको हाइपरबोलिक फंक्शन ही बोलते हैं, इसलिए साइन h लिखा गया है यहां पे। cos x को कैसे लिखा गया? cos hx को, इसको लिखा गया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। और tan को कैसे लिखेंगे? इन दोनों को डिवाइड कर दो, हो जाएगा। tan होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ये होगा क्या? हाइपरबोलिक फंक्शन। और हाइपरबोलिक फंक्शन भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। मतबल ये है कि मैं इनका भी वही कुछ कुछ रेशियो वगैरह लिख देता हूं यहां पे, इनको थोड़ा सा याद रख लो। ये शायद तुमको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये सब चीज है तुम्हारे मैथमेटिक्स में, सब ये मैथमेटिकल टूल्स है, मतलब ये मैथमेटिक्स ही है जो तुम्हें पहले मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद ही फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो फिर यहां पे मैं लिख लेता हूं cos h स्क्वायर एक्स माइनस साइन h स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। फिर ये क्या आया? सेक h स्क्वायर एक्स प्लस tan h स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लास्ट में आया cot h स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक h स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इन 6 फॉर्मूला जरा लिख लो, फिर हम लोग चलेंगे। फिर हम लोग चलेंगे। लिख लिया? ओके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले समरी करके। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सर क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला है? सीबीएसई तो कब का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया हमारा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि इफ फर्स्ट बिट साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई। ओके, अच्छा फिर क्या है? cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। फिर क्या है? tan थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या है इसमें? थीटा इक्वल टू n पाई। फिर दिया गया तुमको साइन थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा का वैल्यू है 4n प्लस 1 पाई बाई 2। n की जगह तुम कुछ भी इंटीजर लिख सकते हो, n की जगह तुम किसी भी इंटीजर को लिख सकते हो, लेकिन हाँ रियल नंबर होना चाहिए। n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर, ठीक है? किसी भी को लिख सकते हो, प्लस लिखते हो, माइनस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कुछ मतलब इतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो फिर cos साइन थीटा हो गया, फिर आ जाओ cos थीटा इक्वल टू 1, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है? अच्छा सर इतना तो आपने बता दिया, अभी क्या करें? अभी थोड़ा सा समझो चीजों को। क्या समझना है सर? इन दो फंक्शन जो है ना साइन एंड कॉस, इनको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या है? कुछ सटन एंगल के बाद, कुछ सटन एंगल के बाद ये अपना वैल्यूज रिपीट करेंगे। जैसे कि मान लो साइन पाई बाई 2 लिया, 1 ही आएगा। फिर मैंने क्या किया, साइन पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड कर दिया, 2 पाई ऐड करूं तो कितना होता है? पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई कितना होता है? देख लो 5 पाई बाई 2 होता है। तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, साइन 5 पाई बाई 2 का वैल्यू का 1, साइन 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 नहीं होगा, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 भी 1 होगा। मतलब यह है कि पीरियोडिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका वैल्यू कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है। जैसे कि साइन और कॉस के लिए, साइन और कॉस दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, और इन दोनों का पीरियड, इन दोनों का पीरियड क्या होता है? 2 पाई और 360 डिग्री। पीरियोडिक फंक्शन यही होता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? यही होता है, जैसे कि वैल्यू रिपीट होता गया। और साइन और कोसाइन फंक्शन जो दो है, जो यही जो है साइन एंड कोसाइन आर पीरियोडिक, आर पीरियोडिक इन नेचर। मतलब साइन थीटा जो है उसका पीरियड 2 पाई है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा। यही है मीनिंग इसका, यही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2n पाई प्लस थीटा। तुम n की जगह किसी भी चीज को रख दो, वही साइन थीटा ही आएगा। कॉस का भी वही है, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस थीटा, और यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस 2n पाई प्लस थीटा, यही आएगा। ठीक है, लिख लो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, लिख लो एक एक करके, एक एक करके हर चीज को पॉज करके लिख लो। खत्म हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री इस वीडियो में। कोशिश तो यही है, देखते हैं कितना देर तक जाता है। खत्म? ओके चलो मैं क्लीन कर लेता हूं।
अभी आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये क्या बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल? ये बोलता है इफ आई हैव अ रैंडम ट्रायंगल, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। इस एंगल का जो एकदम सामने वाला जो है साइड, उसको बोलते हैं स्मॉल ए, इसको बोलते हैं स्मॉल बी, इसको बोलते हैं स्मॉल सी। ठीक है। फिर इसके बाद एक रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन लॉ, लॉ ऑफ साइन, लॉज ऑफ साइन। क्या लिखा है मैंने? बस साइन रूल इसको बोलते हैं। साइन लॉ बोल सकते हो या साइन रूल भी बोल सकते हो। साइन रूल। साइन रूल ने क्या बताया कि भाई साइन ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय स्मॉल सी। ये हो गया साइन रूल। फिर इसके बाद आता है क्या? कोसाइन रूल। मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि ये सब चीजें तुमको मैथमेटिक्स में इसका डेरिवेशन वगैरह देखने को मिलेगा, इसका प्रूफ भी मैथमेटिक्स में मिलेगा। कोसाइन रूल भी लिख देता हूं। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल किस तरफ जाता है? कोसाइन रूल ऐसे जाता है कि cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। cos B का वैल्यू जाता है किस तरफ? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, और cos C का वैल्यू जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ये हो जाता है कौन सा रूल? कोसाइन रूल। फिर हम लोग आते हैं किस पे? प्रोजेक्शन फॉर्मूला पे, प्रोजेक्शन रूल पे। प्रोजेक्शन रूल पे आते हैं हम लोग। ये शायद इतना जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसको भी थोड़ा थोड़ा सा यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा नहीं, थोड़ू सा। प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है? प्रोजेक्शन रूल ये बोलता है ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये हो गया क्या? ये हो गया प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, लिख लो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, लिख लो एक एक करके। एक एक करके लिख लो। रिकॉर्डिंग ऑन है और अच्छे से चल भी रहा है, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो मैं इसको निपटा भी देता हूं। ठीक है, अभी हम लोग जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का, उसको थोड़ा सा देखेंगे, जो कि है इनवर्स फंक्शन। जो कि है इनवर्स फंक्शन। जो कि क्या है? जो कि है इनवर्स वाले फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। तो मैंने ये तो बताया था कि इनवर्स क्या होता है। दोबारा से बता देता हूं कि सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसका इनवर्स हम लोग कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y।
एक्स इसका डोमेन होता है, वाई इसका रेंज होता है। तो सपोज मैंने मान लिया कि यहां पे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो x इसका क्या हो जाएगा डोमेन, y इसका क्या हो जाएगा रेंज। तो ध्यान से देखो, साइन का जो डोमेन है वो जाता है माइनस इंफाइनाइट से, सॉरी, साइन का जो डोमेन है वो किसी भी नंबर पे जा सकता है। मतलब ये हम लोग, सॉरी फिर से मैंने ये लिख दिया, ये इसका जो डोमेन है ये जाता है माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट। मतलब इसका जो डोमेन है, इसका जो x का वैल्यू है वो माइनस इंफाइनाइट से छोटा होगा लेकिन इक्वल टू नहीं होगा, और इनफाइनाइट से छोटा, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं होगा। और यहां पे भी देख लो, मैंने यहां पे इक्वल टू साइन नहीं दिया है, इसी को हम लोग मून ब्रैकेट में रखते हैं। इसका जो रेंज आता है, अच्छे से याद करो, साइन का जो मिनिमम वैल्यू तुमने देखा था आज तक, तुमने जो देखा है वो -1 ही है, उसके नीचे नहीं जा सकता साइन। और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 तक जाता है, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 है और जो मिनिमम वैल्यू है -1 तक ही आता है। तो जो रेंज का वैल्यू है इसको हम लोग लिखते हैं -1 टू +1, -1 टू +1। मतलब यही है कि y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू +1 भी हो सकता है। यह होता है इसका रेंज। ओके, चलो अभी मैं तुमको यह बोलता हूं कि मैं इसका इनवर्स लिखता हूं। ये जो साइन एक्स का था इसका मैं इनवर्स, इसको थोड़ा सा इनवर्स ले लेता हूं इसका। मतलब यह है कि x इक्वल टू साइन इनवर्स y। मतलब यहां पे जो रेंज था अभी वो बन गया क्या डोमेन, और यहां पे जो डोमेन था वो क्या बन गया रेंज। अच्छे से देखो, इस y का वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। हो सकता है +1 भी हो सकता है, -1 भी हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और x का वैल्यू मैं अगर मान लूं तो ये -π/2 से आएगा कितना π/2, और इसका ये प्रिंसिपल रेंज होता है। एक्चुअल रेंज तो माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट तक भी जाता है। ठीक है, तो इसी का होता है यही इनवर्स। और तुम्हें ये चीज याद रखना है कि y का वैल्यू y कैन नॉट बी ग्रेटर देन +1 और लेस देन -1। ये +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं, साइन x, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम जाएगा +1 तक और मिनिमम जाएगा 0 नहीं, मिनिमम जाएगा -1 तक। इसको भी याद रखना है। ठीक है, कॉस का भी आता है भाई, कॉस का भी देख लो, एक कॉस का भी बना देता हूं यहीं पे। तो y इज इक्वल टू कॉस x हमें भी पता है, और x का वैल्यू भी वही -∞ टू +∞ तक जाता है। मतलब x लेस देन +∞, ग्रेटर देन -∞। और y का वैल्यू यहां पे भी वही y लेस देन इक्वल टू +1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यही होगा, और क्या ही होगा इसमें। और इसका भी अगर मैं इनवर्स ले लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू कॉस इनवर्स y। अच्छे से देख लो, ये y का वैल्यू उसी के बीच में ही रहेगा और x का वैल्यू यहां तक भी जा सकता है। ठीक है, लिख लो, मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। लिख लिया। अच्छा, फिर सॉरी एक छूट गया था, कॉपी में देखा तो याद आया। ये होता है y इक्वल टू tan x, इसका वैल्यू, tan x का वैल्यू कहां तक जा सकता है सोचो, -∞ तक भी जा सकता है, +∞ तक भी जा सकता है। तो इसका जो डोमेन है ये रियल नंबर में रहेगा।
इमेजिनरी नहीं हो सकता। जितना भी यहां पे मैं जो डोमेन ले रहा हूं ना, ये भी रियल नंबर, यहां पे भी जो डोमेन लिया ये भी रियल नंबर। लेकिन यहां पे चीज ये है कि अगर मैं यहां पे लिखूं tan इनवर्स y इक्वल टू x, तो यहां पे देखो ये y कुछ भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट भी हो सकता है। मतलब मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं y लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, इक्वल टू भी हो सकता है। x वैल्यू तो भाई एंगल ही है, ये कोई भी एंगल हो सकता है, एंगल रियल एंगल हो सकता है। ओके, तो tan इनवर्स का भी मुझे पता चल ही गया। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। डोमेन रेंज तो याद हो गया, ये इसका डोमेन है, इसका रेंज ये है। फिर अगर मैं इनवर्स ले रहा हूं तो जो पहले रेंज था वही बन गया डोमेन, और इसका ये हो गया रेंज। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो, अच्छे से लिख लो, पॉज करके लिख लो। मैं बोर्ड क्लीन करने के लिए जा ही रहा हूं अभी। ओके, चलो मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं। चलो, इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिखने हैं, वो प्रॉपर्टीज में लिख ही देता हूं यहां पे। एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज, एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज क्या क्या आएगी इसमें प्रॉपर्टीज। पहला तो ये आएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। ओके, चलो फिर दूसरा कॉस इनवर्स। ये सब चीज तुमको मैथमेटिक्स में जो इनवर्स फंक्शन पढ़ोगे ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शायद तुम्हारे 12th में है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यह आता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, x -1 से +1 के बीच में रहेगा। फिर होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये भी -1 के +1 के बीच में रहेगा। फिर आएगा tan ऑफ tan इनवर्स x, ये हो जाएगा x, लेकिन यहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, आखिरी 3 प्रॉपर्टीज मैं यहीं पे लिख देता हूं। आखिरी 3 प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज आता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। फिर हो गया एक tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू अगेन π/2। द लास्ट वन इज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये सभी चीजों का प्रूफ तुम लोग अपने 11th का जो 12th का जो मैथमेटिक्स क्लास होगा, जब तुम्हें इनवर्स फंक्शन पढ़ाया जाएगा, तभी ये चीजों का प्रूफ तुम देख पाओगे। इसका प्रूफ मैं नहीं दे पाऊंगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए मुझे तुमको पूरा डिटेल में मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं टूल्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बस इतना ही था ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही था। इसके बाद हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, उस पे भी शायद 1-2 वीडियो बन जाए। अभी तो कंटेंट बहुत है मैथमेटिकल टूल्स में, तो मेरा कोशिश है मैं तुम लोगों को समझा पाऊं। जहां पे समझ ना आए, ये चीजों को तुमको याद करना पड़ेगा। इसको मैं अभी समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए, जो तुम लोगों का मैथ में ही कराया जाएगा। ठीक है,
तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे जाके। ये चीज देख लो अच्छे से। अगर वीडियो समझ में पहली बार में नहीं आया तो दूसरे बार देखो। उसके बाद अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ सर इस पोर्शन में डाउट रहा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।